अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। और मैं हूं इरफानुल्लाह, आपका बायोलॉजी ट्यूटर। आज हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ रूटीन। प्रीवियस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ रूटीन, स्ट्रक्चर ऑफ रूटीन और इसकी जो इम्पॉर्टेंस थे उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि रूटीन है क्या। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोटीन के हवाले से, तो वो है कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन है क्या, मतलब प्रोटीन किस किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है और ये किस तरह उससे बन जाता है। तो प्रोटीन जो होते हैं हमारे साथ एक पॉलीमरेज अमीनो एसिड, जो छोटे छोटे अमीनो एसिड होते हैं, उसकी कम्बिनेशन से हमारे साथ प्रोटीन बन जाते हैं। और फिर हमने फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा, उसमें हमने आपको कहा था कि जो ड्राई वेट ऑफ द सेल है वो हमारे साथ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। ड्राई वेट ऑफ द सेल मतलब 50% अगर इसे पानी निकाल दी जाए सेल से तो हमारे साथ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। तो ये हमारे साथ मतलब कि जो प्रोटीन है ये 50% ड्राई वेट ऑफ द सेल जो है, ड्राई वेट ऑफ द सेल वो हमारे साथ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर जो है प्रोटीन के उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। अब मैंने ये भी कहा था कि जो प्रोटीन है हमारे साथ डिफरेंट एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, और वो एलिमेंट्स जो है वो हमारे साथ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं। और जो यूनिट्स होते हैं जो जिससे प्रोटीन बन जाते हैं उसे हम कहते थे कि ये हमारे साथ अमीनो एसिड से बने होता है एक प्रोटीन। तो ये हमारा मतलब प्रोटीन के बारे में जो मैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। आज हम ये बताएंगे आपको कि जो कंपोजिशन है कि मतलब प्रोटीन किस किस चीज़ से बना होता है। तो अमीनो एसिड हम बहुत यूज़ कर चुके हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है, लेकिन ये अमीनो एसिड है क्या। अमीनो एसिड जो है बेसिक अमीनो एसिड जो है ये हमारे साथ द बेसिक यूनिट है ऑफ प्रोटीन। जो मिसाल के तौर पर कि हमारे साथ एक प्रोटीन बना है और छोटे छोटे बहुत सारे अमीनो एसिड इकट्ठे होते हैं इसी तरह, और हमारे साथ एक प्रोटीन बनाता है। तो ये अमीनो एसिड जो है ये हमारे साथ बेसिक यूनिट है प्रोटीन का, जो हमारे साथ प्रोटीन की कंपोजिशन में हेल्प करता है। मिसाल हमारे साथ जो एक सेल होता है, एक सिंगल सेल, ह्यूमन बॉडी में एक सिंगल सेल जो होता है उसमें 175 अमीनो एसिड होते हैं। एक सेल में 175 अमीनो एसिड होते हैं, और एक प्रोटीन की कंपोजिशन के लिए, एक प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं, वो होते हैं 20 अमीनो एसिड। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक प्रोटीन के लिए, मतलब जब एक प्रोटीन बन जाता है तो उसके लिए 20 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोटीन के लिए 20 अमीनो एसिड। तो एक सेल में हमारे साथ कम से कम 175 अमीनो एसिड होते हैं, और वो 175 अमीनो एसिड में ओनली 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारे साथ एक प्रोटीन के बनाने में हेल्प करता है। मतलब एक प्रोटीन के लिए हमारे साथ 20 अमीनो एसिड रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये अमीनो एसिड जो है ये हमारे साथ एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, और इसी तरह बहुत कई सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होता है और एक प्रोटीन बनाता है। अब जब ये अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ, ये एक अमीनो एसिड हो गया मिसाल के तौर पर ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये हमारे साथ अमीनो एसिड हो गए। अब ये जब अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो ये जो बॉन्ड बनाता है एक दूसरे के साथ, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या जी? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। मतलब जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइपेप्टाइड बॉन्ड, ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड, टेट्रा, इसी तरह जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे इसी तरह एक प्रोटीन बनता जाएगा। तो ये अमीनो एसिड जो है हमारे साथ बेसिक यूनिट है ऑफ द प्रोटीन का। अब अगर मैं अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर पे जाऊं कि अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होगा और ये किस तरह कंपोज होगा डिफरेंट एलिमेंट्स पर या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पर, तो जो प्रोटीन है वो हमारे साथ अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। अब अमीनो एसिड में हमारे साथ एक तो होगा कार्बन, ठीक हो गया, एक हो गया कार्बन। इस कार्बन के साथ एक अटैच होगा हमारे साथ अमाइनो ग्रुप, दूसरे एंड पर हमारे साथ इसके साथ अटैच होगा कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, एक साइड इसके साथ हाइड्रोजन
और अपर साइड पर इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। अब ये अल्काइल ग्रुप जो है ये हमारे साथ डिफरेंट तरह का हो सकता है। ये हमारे साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक हो गया। ये हमारे साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये हमारे साथ मिथाइल भी हो सकता है। डिफरेंट तरह की जो हमारे साथ प्रोटीन की स्ट्रक्चर की चेंजेस में ये अल्काइल ग्रुप रोल अदा करता है। मतलब जितना अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर में ये यहाँ पर जो चेंजेस होगी वो हमारे साथ अल्काइल ग्रुप से होगी। मेरा मतलब ये है कि जब एक प्रोटीन या एक अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है तो वो इस अल्काइल ग्रुप की वजह से आएगी। किस तरह? मिसाल के तौर पर अगर ये अल्काइल ग्रुप है, इसकी जगह मेरे साथ आ गया, इस R की जगह हमारे साथ H आ गया, यहाँ पर H आ गया, तो ये अमाइनो एसिड जो है ये हमारे साथ तब्दील होकर क्या बनाएगा? ग्लाइसिन बनाएगा, ठीक हो गया। अब अगर इस R की जगह कोई और आ जाता है, मिसाल के तौर पर इसकी जगह आ गया एक मिथाइल ग्रुप आ गया, तो ये हमारे साथ एलेनिन बनाएगा, जो दूसरा अमाइनो एसिड बनेगा। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि जो अल्काइल ग्रुप है ये चेंज होता है। अमाइनो एसिड में सिर्फ हमारे साथ अल्काइल ग्रुप होता है जो डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए स्ट्रक्चर, प्रोटीन के लिए स्ट्रक्चर बनाता है। अब मैं अगर इसको थोड़ा क्लियर करूं कि अमाइनो एसिड किस तरह इकट्ठे होते हैं, किस तरह हमारे साथ एक प्रोटीन बनाता है, तो अमाइनो एसिड जो है मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक है ग्लाइसिन। क्या जी? ग्लाइसिन। ये हमारे साथ कार्बन, इस तरह, इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और इसके साथ अमाइनो ग्रुप है जो N और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, ठीक हो गया। ये हमारे साथ हो गया क्या? ग्लाइसिन, जो एक अमाइनो एसिड है। अब ये किसके साथ अटैच होता है? ये एक दूसरा अमाइनो एसिड है जिसे एलेनिन कहते हैं। लेकिन इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप होता है CH3। सॉरी, इधर एक, ठीक हो गया। ये 2 अमाइनो एसिड है, एक ग्लाइसिन और दूसरा है एलेनिन, ठीक हो गया। जब ये 2 अमाइनो एसिड इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे साथ एक प्रोटीन बनाएगा और साथ ही साथ वाटर बन जाएगा। वाटर किस तरह बन जाएगा? वाटर जो है एक एलेनिन का एक H और ग्लाइसिन का OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। इसी तरह हमारे साथ क्या बन जाएगा? वाटर इज ए प्रोडक्ट आएगा और इन दोनों की वजह से एक प्रोटीन बन जाएगा। अब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो प्रोडक्ट में हमारे साथ क्या बन जाएगा? तो प्रोडक्ट में हमारे साथ एक डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल या डाइपेप्टाइड प्रोटीन बन जाएगा। हम प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो मैं उसको नीचे ड्रा कर रहा हूं कि इसका स्ट्रक्चर फिर किस तरह बनेगा। फिर इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा कुछ इस तरह से कि एक कार्बन, ठीक हो गया, इसके साथ कार्बन भी है और ये एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, और वहां पे सेम, यहां पर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ जब अटैच होता है तो फिर जो हमारे साथ नया प्रोडक्ट बन जाता है तो वो कुछ इस तरह से होगा। इन दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ हमारे साथ एक वाटर बन गया इधर पर, और जब इधर ये दोनों अटैच होंगे, मैं इसको अटैच कर रहा हूं, पहला इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं। ठीक हो गया। यहां पर जो सॉरी इधर अमाइनो ग्रुप है ना, ये दोनों अटैच हो गए, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन तो चला गया ऊपर और इधर भी एक OH ग्रुप था वो चले गए, लेकिन इनके दरमियान जो बॉन्ड बन गया, ये कार्बन और अमाइनो ग्रुप एक दूसरे के साथ क्या हो गए? अटैच हो गए। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आएगा। जब ये अटैच हो गए तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बन गया वो हमारे साथ पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, और साथ ही साथ प्लस इसके साथ वाटर जो है वो इज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए।
तो ये हमारे साथ 2 अमाइनो एसिड थे जो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए और इन्होंने एक बॉन्ड बनाया या डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनाया जो ग्लाइसिलाएलानिन एक प्रोटीन बन गया। ग्लाइसिलाएलानिन एक प्रोटीन बन गया जो डाइपेप्टाइड पर मुश्तमिल होता है। तो ये था कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। मतलब जितने ये पेप्टाइड बॉन्ड ज़्यादा होंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे, तो हमारे साथ इस तरह प्रोटीन भी डिफरेंट बनेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनेंगे। तो हमारे साथ जो कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन है वो हमारे साथ हमारे साथ अमाइनो एसिड से बना होता है। बेसिक में जो प्रोटीन है वो हमारे साथ प्रोटीन से बना है। और एक सिंगल सेल में एक सिंगल सेल में 175 अमाइनो एसिड होते हैं और इन 175 अमाइनो एसिड में एक प्रोटीन के लिए कम से कम 20 अमाइनो एसिड की रिक्वायर्ड होती है। और फिर मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर एग्जांपल दिया कि 2 अमाइनो एसिड हैं वो किस तरह इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे साथ एक प्रोटीन बनाता है। तो ये हमारे साथ एक अमाइनो एसिड था जिसको हमने ग्लाइसिन का नाम दिया, और ये हमारे साथ दूसरा अमाइनो एसिड था, ये एक अमाइनो एसिड, जिसको मैं थोड़ा और भी क्लियर करूं, ये एक अमाइनो एसिड, और ये जो है हमारे साथ एक दूसरा अमाइनो एसिड। जब ये 2 अमाइनो एसिड इकट्ठे हो गए तो इन्होंने एक दूसरा प्रोडक्ट दिया जिसको हमने ग्लाइसिलाएलानिन, जो एक डाइपेप्टाइड है, एक प्रोटीन बनाया, और साथ ही साथ उसमें वाटर प्रोड्यूस हो गए। तो कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन कुछ इसी तरह से होते हैं। और फिर हमारे सेल में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल में या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, हमारे साथ मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि 10,000 प्रोटीन होते हैं, और इन 10,000 प्रोटीन के लिए जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होती है वो डिफरेंट होती है, वो चेंज होती है, और ये इसी तरह के एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और हमारे साथ प्रोटीन बनाते हैं।